कभी कभी हम सफर पर निकलते हैं कुछ ढूंढने के लिए और कभी कभी खुद को खोने के लिए। इंडिया एक ऐसा मुल्क जहां हर मोड़ पर एक नया रंग, हर शहर में एक नई खुशबू और हर इंसान के पास एक नई कहानी है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम हिमालय की ठंडी हवाओं से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक का सफर करेंगे। हमारा सफर शुरू होता है शुमाल से, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं। हिमाचल की वादियां हों या लद्दाख के बंजर मगर खूबसूरत पहाड़, यहाँ की खामोशी में भी एक मौसीकी है। काश मैं आपको इस हवा की ठंडक महसूस करवा सकता। मनाली की मिड हाउस लाइफ हो या शिमला की माल रोड, यहाँ का सुकून इंसान को सब कुछ भुला देता है। पहाड़ों से निकलकर अब हम चलते हैं रंगों की जमीन पर, राजस्थान, जहाँ रेत के टीलों पर ऊंटों का सफर और जयपुर के गुलाबी महल आपको बादशाहों के दौर में ले जाएंगे। यहाँ का खाना दाल बाटी चूरमा और यहाँ के लोक गीत आपके कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देंगे। रात के वक्त सहरा में सितारों के नीचे कैंपिंग एक ऐसा तजुर्बा है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। अगर आपको इंडिया की रूह देखनी है तो आपको बनारस आना होगा। गंगा के घाट, सुबह की आरती और इन तंग गलियों में छुपी सदियों पुरानी तारीख। यहाँ वक्त जैसे रुक जाता है। यहाँ का कल्चर इतना गहरा है कि आप जितना उसमें उतरेंगे उतना ही खुद को पहचानेंगे। शुमाल की सर्दी और सहरा की गर्मी के बाद अब बारी है सुकून की। केरला के बैक वाटर्स और गोवा के साहिल। हाउस बोट में बैठकर नारियल के दरख्तों के दरमियान से गुजरना ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग का हिस्सा हों। कहते हैं कि अगर आपने इंडिया का दौरा किया और यहाँ की गलियों का खाना नहीं खाया तो आपका सफर अधूरा है। यहाँ की हवाओं में भी मसालों की खुशबू बसी होती है। दिल्ली की चाट हो या मुंबई का वड़ा पाव, हर शहर का अपना एक जायका है जो आपकी ज़बान पर नक्श हो जाएगा। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से चांदनी चौक, जहाँ की आलू चाट और गोल गप्पे पूरी दुनिया में मशहूर है। वो दही भले जिन पर काली मिर्च और खट्टी मीठी चटनी का तड़का लगा होता है। एक नवाला लेते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। और हाँ, यहाँ के पराठे वाली गली के पराठे जो घी में डूबे हुए और तरह तरह की सब्जियों से भरे होते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। अब चलते हैं मुंबई, जहाँ की जिंदगी तेज है और खाना उससे भी ज्यादा मजेदार। यहाँ का वड़ा पाव, जिसे इंडियन बर्गर भी कहा जाता है, हर आम और खास की पसंद है। बेसन में लिपटा आलू का बोंडा और ताखी लहसुन की चटनी, ये मुंबई की रूह है। और रात के वक्त जोहू बीच पर बैठकर गरम गरम पाव भाजी खाना, जिस पर मक्खन की टिकिया पिघल रही हो, एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। मशरक की तरफ बढ़ें तो कोलकाता के गोल गप्पे आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का पानी तीखा और थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है। और काठी रोल, जिसकी शुरुआत इसी शहर से हुई, अब पूरी दुनिया में खाया जाता है। पराठे के अंदर कबाब, प्याज और लेमू का रस, वाह, मुंह में पानी आ गया। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो लखनऊ के अंडे कबाब आपके लिए जन्नत है। ये कबाब इतने नरम होते हैं कि जबान पर रखते ही मक्खन की तरह पिघल जाते हैं। कहते हैं इन कबाबों में 100 से ज्यादा खुफिया मसाले डाले जाते हैं, जिनका राज आज भी सीना ब सीना चल रहा है। जनूब की तरफ जाए तो तीखे मसालों की जगह नारियल की चटनी और सांभर ले लेते हैं। क्रिस्पी मसाला डोसा और रोई जैसी नरम अटली। ये खाना जितना हल्का है उतना ही जायकादार भी। हैदराबाद की ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट के बगैर तो ये टूर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इंडिया का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं है, ये यहाँ के लोगों का प्यार और मेहनत है। हर रीढ़ी वाला एक कहानी सुनाता है। आपका पसंदीदा इंडियन स्ट्रीट फूड कौन सा है? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको इंडिया के इन जायकों और गलियों का ये सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।